नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे अभी तक टाइम एंड वर्क कर रहे थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। नए चैप्टर का नाम हमारा क्या होगा? पाइप एंड सिस्टर्न। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पाइप और टंकी। अगर मैं आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। अगर मैं गौर से देखूँ तो ये मेरे दोनों के दोनों चैप्टर कौन कौन से, एक मेरा टाइम एंड वर्क, दूसरा मेरा पाइप और टंकी, बिल्कुल एकदम सेम है। इनके सारे कंसेप्ट मेरे सेम होंगे, करने का तरीका मेरा सेम होगा, इनमें कुछ भी अलग नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का सा सोचने का नज़रिया थोड़ा सा अलग होगा, उसे हम देख लेंगे। मैं इसमें तकरीबन आपको 30-35 क्वेश्चन के करीब कराऊंगा। देखते हैं, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए। बस एक चीज़ का याद रखना कि एक होता है टंकी भरना, एक होता है टंकी खाना। भरने का मतलब होता है कि टंकी में पानी क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। और खाली करने का मतलब क्या होता है? किसी टंकी में से पानी निकाल रहा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, बाकी का जैसे जैसे क्वेश्चन पे आता जाएगा मैं आपको समझाता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, मेरा क्या कह रहा है। चाहूँ तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने मान लिया कि ए एक टंकी है, वो कितनी देर में भर जाती है? मेरी 10 घंटे में भर जाती है। या कोई नल है मेरा 10 घंटे में टंकी को भर देता है। दूसरा एक बी टैब है, वो मेरा कितने घंटे में भर देता है? 20 घंटे में उसको भर देता है। अगर वो क्वेश्चन पूछ लेगा कि दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, तो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में सीधा सा यही बताया था, दोनों का क्या कर लो? एक मल्टीपल कर लो। मल्टीपल करूँगा तो जो बड़े वाले का मल्टीपल करेंगे कितना? 20। वो 10 से भी कट रहा है मेरा, 20 से भी कट रहा है, तो 10 से कितना जाएगा? 2, और 20 से कितना चला जाएगा? 1। मैं क्या करूँगा, दोनों को, ये वाली जो टैप थी वो 2 लीटर प्रति घंटा भर रही है, ये वाली 3 लीटर भर रही है। अगर मैं दोनों का देखूँ भाई, एक ने 2 भरा और एक ने 1 भरा, दोनों ने मिलके कितना भर दिया पानी? 3। लेकिन जो मेरी टंकी थी, जो मेरी टैप थी, वो टोटल मैंने मानी कितने लीटर की? 20 लीटर की। कितने लीटर की मानी? 20। अब 20 लीटर की टंकी है, 3 लीटर प्रति घंटा है, तो सीधा सीधा कितना आ गया? 6 से ही 2/3 घंटा। अब कभी कभी क्या होगा, 2/3 घंटे में नहीं देगा, तो आप लोग तो इतना तो जानते होंगे कि 2/3 को, ये मेरा घंटा है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो मैं कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूं? 60 से। 3 से गया 20 और 20 दूने 40। तो ये समझ में आ गया कि टंकी 6 घंटे और 40 मिनट में मेरी भर जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, थोड़े कंसेप्चुअल होंगे, मैं बाकी का मैं बीच में बताता रहूँगा। इसमें कोई इतना खास टफ वाला सीन नहीं है, बहुत आसान सा है। और 2 से 3 नंबर का किसी भी एग्जाम में ये आने ही आने हैं। टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी को देखा जाए, पाइप टंकी का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे मेरा क्या कह रहा है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए टफ में क्वेश्चन कभी रखता भी नहीं हूँ। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो ज्ञात कीजिए कि टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। अब मैं आज से एक चीज़ और करने वाला हूँ कि आप लोगों को मैं 15 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि निकालने के लिए टाइम मिल जाए। ठीक है चलो आप लोग करो, फिर मैं बता देता हूँ इसको क्या कह रहा है। ए एक टंकी को क्रमशः कितने घंटे में भर रहा है? मेरा ए भर रहा है कितनी घंटे में? 20 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है उसको? 12 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में। लेकिन सी इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है। बात हो रही है किसकी? सी एक टैब है जो कि पानी बाहर निकाल रहा है। ये लोग तो क्या कर रहे थे? भर रहे थे। लेकिन सी जो टंकी है वो क्या कर रहा है? मेरा पानी बाहर निकाल रहा है। और बाहर निकालने के लिए मेरा कितना आ जाएगा? 10। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने किसी भी चैप्टर में आप लोगों की बिल्कुल कमजोरी नहीं छोड़ी है। अगर मेरे साथ किसी ने किया है तो 100% सिलेक्शन होगा। बस ये है कि साथ के साथ चलते रहो। अगर मैं देखा जाए, मैंने आप लोगों को बताया कि जो सबसे बड़ा उसका मल्टीपल ले लूँ। सबसे बड़ा मेरा 20 है, 20 से कम 20 12 से नहीं कटेगा, 20 दूनी 40 12 से नहीं कटेगा, तो मैं कितना मल्टीपल आ गया मेरा? 60। ये आ गया 20 तिया 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60। लेकिन क्वेश्चन में दिया है जो पहले वाली 2 जो टंकी हैं वो क्या कर रही है? मेरी टंकी में भर रही हैं। मान लो 2 टैब हैं, ये ए और ये बी। ये ए और बी ये तो क्या कर रही हैं? भर रही हैं। लेकिन एक तीसरी टैब है, कौन सी? सी। ये क्या कर रही है? उसको खाली कर रही है। तो जो भरती है उसको हमेशा किस में लेते हैं? प्लस में। और जो खाली करती है उसको किस में लेते हैं? माइनस में।
तो आप एक बात बताओ, एक ने 3 लीटर पानी भर दिया टंकी में, दूसरे ने 5 लीटर भर दिया, तो 3 और 5 8 तो भर गया। लेकिन तीसरी वाली जो है वो क्या कर रही है, 6 लीटर खाली कर रही है। 8 भर रहा है, 6 खाली कर रहा है, तो वास्तव में तो 2 ही लीटर आया ना भाई। 8 तो भर गया लेकिन 6 खाली हो गया, तो वास्तव में जो पानी रहा वो कितना रहा, 2 लीटर ही ना। तो 8 में से 6 गए तो कितना, 2। लेकिन टंकी है कितने की मेरी, 60 लीटर की। 60 लीटर को अगर मैं 2 के हिसाब से करूं तो मेरा कितना घंटा लग जाएगा, 30 घंटे। 30 घंटे टंकी कितनी देर में पूरी भर जाएगी, 30 घंटे में। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी इसे 18 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए बी सी क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोल दिए गए, किस समय पर यह टंकी पूरी भर जाएगी। देखें कितना आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है, एकदम हवा में उड़ा दोगे, मेरी इस बात की गारंटी है तुम लोगों से। लेकिन बस इसमें एक चीज़ दे दी कि थोड़ा सा टाइम ऐड कर दिया, बाकी का कुछ नहीं। इसने क्या किया कि टाइम ऐड कर दिया कंफ्यूज करने के लिए। आप कंफ्यूज मत होना, एक बार मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है, आप उसको उड़ा देना हवा में। देखो कैसे, ए एक टंकी को कितने 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है। ए कितने घंटे में भर रहा है मेरा, 9 घंटे में। बी कितने घंटे में भर रहा है उसको, 12 घंटे में। आगे क्या कह रहा है, लेकिन सी से 18 घंटे में खाली कर सकता है। सी कितने देर में खाली कर सकता है इसको, मेरा 18 घंटे में। अगर मैं तीनों का एलसीएम लूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, 36। जो सबसे बड़ा है उसी का टेबल पढ़ूंगा, 18 कम 18, लेकिन 12 18 से नहीं कटेगा, 18 दूनी 36, तो ये मेरा कितना आ गया, 36। अगर मैं 9 से काटूं ये मेरा कितना, 4, 9 4 जा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36। बात समझ में आ गई। चलो, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पहले वाली जो टैप थी वो क्या कर रही थी, भर रही थी, और ये वाली टैप क्या कर रहा है, खाली। आप मुझे ये बताओ, एक टंकी है, ये वाली टंकी है, ठीक है, ये वाली चीज क्या कर रही है, पहले वाली चीज 4 लीटर भर रही है, दूसरी वाली कितनी भर रही है, 3, और ये कितनी खाली कर रही है, 2। यही सीन है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दी भाई, क्या चीज ऐड कर दी कि टाइम ऐड कर दिया। टाइम ऐड कर दिया तो कोई बात नहीं। एक कितने बजे खुल रही थी मेरी, 3 बजे, ये कितने बजे, 4, और ये 5, टाइम दे रखा है। अब ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। जब मेरा टाइम अलग हो, जब मेरा टाइम अलग हो तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे बाद वाला टाइम हो ना, सबको उस पे ले आओ, जो सबसे बाद वाला टाइम हो उस पे ले आओ। अब जैसे 3 4 5, जो सबसे बाद वाला टाइम कितना होगा, 5 ही होगा या नहीं होगा। आप मुझे एक चीज बताओ, 3 बजे से लेके 5 बजे तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे हुए या नहीं। 3 बजे से 5 बजे तक कितने घंटे हुए, 2 घंटे। 2 घंटे खाली किसने चलाया होगा पानी, ए ने। 2 घंटे खाली ए ने। आप मुझे ये बताओ, 1 घंटे में 4 भर रहा है, तो 2 घंटे में इसने कितना पानी भर दिया होगा, 8 लीटर पानी भरा होगा या नहीं, बोलो। मतलब ये मेरी एक कोई टंकी है, इसमें कितना लीटर पानी भर गया, 5 बजे तक 8 लीटर। नंबर किसका आया, दूसरा वाला जो नंबर है, 4 बजे से 5 बजे तक कितना टाइम हुआ मेरा, 1 घंटा। 1 घंटा कौन चला, बी। जब 1 घंटा बी चला तो 3 के हिसाब से इतने इसने कितना पानी भर लिया होगा, 3। बोलो, 8 और 3 कितना आ गया, 11। इसका मतलब टंकी में मेरा 11 लीटर तो पानी भर गया। टंकी में मेरा कितना पानी भर गया, बोलो भाई, 11 लीटर। और टंकी है कितने की, टोटल टंकी मैंने कितने की मानी थी, 36 लीटर की। अब 36 में 11 मेरा भर गया, तो बचा कितना, कितना बचा, 25। भरने के लिए अभी कितना बच रहा है, 25। आप मुझे ये बताओ, अगर उसके बाद क्या हुआ, 5 बज गए, तीनों की तीनों चल दी होंगी टैप भाई। 5 बजे तो तीनों की तीनों चालू हो जाएंगी ना, तीनों की तीनों चालू हो गई। ये कितना भर रहा है, 4। ये कितना भर रहा है, 3। 4 और 3 कितना हुआ, 7। 7 में से मेरा 2 माइनस हो गया, एक्चुअल वैल्यू मेरी कितनी बची है, 5। मतलब जो 25 लीटर जो था वो किस हिसाब से भरा जाएगा, अब 5 के हिसाब से। तो कितना घंटा लग गया इसको, 5 आवर।
5 आवर कितने बजे के बाद, ये याद रखना, कितने बजे के बाद, 5 बजे के बाद। 5 घंटे जो लगे ना वो 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद 5 घंटे मैं जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 10 PM। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा मेरा ए। दोबारा समझना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, दोबारा समझो। ए कितनी देर में भर रहा है 9 घंटे में, बी कितनी देर में भर रहा है 12 घंटे में, सी कितनी देर में 18। एलसीएम मेरा कितना आ गया 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36। इतना तो आप कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। इनके टाइम दे रखे हैं मेरे 3, 4, 5। अगर जहाँ टाइम दे रखा हो वहाँ मैं क्या करता हूँ, जो सबसे लास्ट वाला टाइम हो ना सबको उस पर ले आओ। 3 से लेके 5 बजे तक कितना घंटा हुआ, 2 घंटा। 2 घंटा कौन चला, ये खाली ए चला होगा। क्या इसने 2 घंटे में 4 दूनी 8 लीटर पानी भरा होगा या नहीं, 8 लीटर पानी भर गया। दूसरा मेरा 4 बजे से 5 बजे तक कौन चला होगा, बी, 1 घंटा। 1 घंटे में इसने कितना भर दिया, 3। तो 8 और 3 कितना हो गया, 11। टंकी मैंने मानी कितने लीटर की थी, 36 की, 36 लीटर की टंकी थी, 11 तो उसमें भर गया। अब बाकी का भरना जो कितने लीटर है, 25। अब क्या हुआ, 5 बजे तीनों की तीनों टैप चल गई, 4 और 3 7, 7 भर रही हैं, 5 खाली कर रही हैं। मतलब जो एक्चुअल पानी जो आ रहा है वो किस हिसाब से आ रहा है, 5 के हिसाब से। 25 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना, 5 घंटा। 5 घंटा कितने बजे के बाद, 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद 5 घंटे मतलब 10 PM पे पूरी टंकी भर जाएगी। आसान था। सेम क्वेश्चन है, एक और देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी एक, इसको फटाफट उड़ा दो, इसको तो सब लोग कर लोगे। आंसर बताओ मुझे फटाफट करके। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए बी सी क्रमशः 1 बजे 2 बजे खोल दिए गए, किस समय पर वह टंकी पूरी भर जाएगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस ये समझ लो कि डिजिट आगे पीछे हो गई हैं। सबसे निकलना चाहिए 100%, 99% बच्चों से भी नहीं, 100% बच्चों से निकलना चाहिए। देख लें, मैं भी बता देता हूँ, कोई परेशानी दिक्कत मत लेना, बस जिसको नहीं आ रहा ना वो ऑब्जर्व करना, कायदे से ऑब्जर्व करते रहना, देखते रहना। क्वेश्चन क्या क्या रहा है, ए और बी एक टंकी को ए कितनी देर में भर रहा है, 10 घंटे में, बी कितनी देर में भर रहा है, 15 में, और सी कितनी देर में खाली कर रहा है उसको, 12 घंटे में। सी कितनी देर में खाली कर रहा है, 12 घंटे में। ठीक है, चलो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर मैं तीनों का एलसीएम लूंगा कितना आ जाएगा मेरा, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 60, 10 छिक्के 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60। इतना तो सब लोग कर ही लेंगे, लेकिन अब इसने क्या दे दिया, टाइम और दे दिया, अलग अलग टाइम दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू दे ले, जो तेरा मन है दे ले, हम कौन से पीछे हटने वाले हैं। 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे ये टाइम दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो सबसे बाद वाला टाइम है उस पे लेके आओ। बाद वाला टाइम मेरा क्या बोल रहा है, 1 बजे से लेके 3 बजे कितना घंटा हुआ मेरा, 2 घंटे। और 2 घंटे किसने काम किया होगा, खाली ए ने। 2 घंटे जब ए ने काम किया तो क्या 12 लीटर पानी भर दिया होगा या नहीं भर दिया होगा, बिल्कुल भर दिया होगा। टंकी है मेरी कितने की, 60 की, 60 में से कितना लीटर टंकी में भर गया, 12। दूसरा देखें, 2 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा हुआ मेरा, 1 घंटा। 1 घंटे मेरा किसने काम किया, बी ने। कितना लीटर पानी भरा होगा, 4। तो 12 और 4 कितना, 16। मतलब 60 लीटर की टंकी में मेरा कितना पानी भर चुका है भाई, 16 लीटर। अगर 60 में मेरा 16 लीटर भर चुका है तो भरना बाकी कितना हो जाएगा, अभी बोलो, 44 भरना बाकी है। कहने का मतलब 60 लीटर की मेरी टंकी थी जिसमें 16 लीटर पानी मेरा भर चुका है और टंकी को मुझे पूरा भरना है, तो टंकी में पानी कितना आएगा, 44। अब मेरा टाइम हुआ कितना गया, 3 बजे का। जब 3 बजे का टाइम हो गया तो तीनों की तीनों टंकी चल जाएंगी या नहीं चल जाएंगी। ये मेरी भर रही थी, ये मेरी भर रही थी, और ये क्या कर रही थी, खाली कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 4 10 तो भरा जा रहा है, लेकिन खाली कितना कर रहा हूं मैं, 5। 10 लीटर पानी भर रहा हूं, ये तीसरा जो बंदा है वो 5 निकाल रहा है। तो एक्चुअल में जो पानी रहा होगा क्या 5 लीटर नहीं रहा होगा, एक्चुअल में तो 5 ही रहा होगा। अब कितने को, 44 लीटर को भरना है, तो 5 के हिसाब से 5 अट्ठे 40, कितना आ गया, 8 सही 4/5 क्या घंटे, 8 सही 4/5 घंटे।
बात समझ में आ रही है? अब देखो 4/5 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो मुझे समझ में आता है कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 60 से। 5 से 12, 12 चौक 48। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट, एक ही बात है। या तो 8 सही 4/5 में घंटे बोल दूं या 8 घंटे 48 मिनट बोल दूं। कितने बजे के बाद? 3 बजे के बाद। तो 8 और 3 मेरा कितना होता है भाई? 3 बजे के बाद अगर मैं जोड़ दूं 8 घंटे 48 मिनट, तो 8 और 3 कितना? 11, 11 48। ऑप्शन में है आंसर? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर मेरा डी। दोबारा समझ लो, ए कर रहा है मेरा 10 में, बी कर रहा है मेरा 15 में, सी कर रहा है मेरा 12 में। 3 को एलसीएम ले लूंगा मेरा 60, 10 छिक्के 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60। 6 और 4 10 भर रहे हैं, 5 खाली कर रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में एक चीज और ऐड कर दी कि ये 1 बजे, ये 2 बजे, ये 3 बजे, इस तरह का क्वेश्चन होता है। मुझे जाना होता है सबसे बाद वाले टाइम पे। बाद वाला टाइम कितना? 3। 1 बजे से 3 बजे तक कितना घंटा हुआ? 2 घंटे। मतलब 2 घंटे ए ने पानी भरा तो कितना पानी भर दिया उसने? 12 लीटर पानी भर गया उस टंकी में। अगर मैं बी की बात करूं 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटा, 1 घंटे में इसने कितना पानी भर दिया होगा मेरा? 4 लीटर। 12 और 4 मेरा कितना हो गया? 16 लीटर पानी भर गया। टंकी थी कितने की? 60 की। 60 में 16 लीटर भर गया तो मेरा बचा कितना? 44। अब तीनों की तीनों चल दी, 6 और 4 10 तो भरा जा रहा है, 5 खाली कर रहा है। तो एक्चुअल जो पानी आया वो कितना आया मेरा? 5। 44/5 कितना आ जाएगा? 8 घंटे, 8 सही 4/5 घंटे, और 4/5 को कन्वर्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 48 मिनट। 60 से गुणा कर दो। 48 मिनट, 8 घंटे 48 मिनट कितने देर के बाद? 3 बजे के बाद। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 11:48। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो क्या रहा है। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी इसे, ये सी है, इसको सी कर लेना, लेकिन सी इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए बी सी क्रमशः 2 बजे 3 बजे और 4 बजे, क्रमशः 2 बजे 3 बजे और 4 बजे खोल दिए गए। किस समय पर टंकी पूरी खाली हो जाएगी? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने उड़ा दिया होगा। कुछ बच्चे तो मेरे काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, कुछ थोड़े से कमज़ोर हैं, पर उनको भी साथ लेके चलेंगे, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कोशिश करो, मैं बताता हूँ। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए कितनी देर में भर रहा है मेरा? 12। बी कितनी देर में भर रहा है मेरा? 15। सी इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। सी कितनी देर में खाली कर सकता है? 5 घंटे में। टाइम कितना दे रखा है मेरा? 2 3 4। ये मेरे कितने बजे थे? 2 बजे, ये मेरा 3 बजे और ये मेरा 4 बजे। किस समय पर टंकी खाली हो जाए? अब गौर से देखना बेटा, ये पहले वाले से ना थोड़ा सा अलग है, हल्का फुल्का अलग है, बाकी का सेम है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, इन सब का मैं एलसीएम लूंगा, मेरा कितना आ जाएगा? कितना आएगा बोलो? 60 ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, 60 ले लिया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 5 से कितना? 12। ये दोनों टंकी शुरू वाली क्या कर रही थी? भर रही थी, तो प्लस प्लस, और ये क्या कर रहा है? माइनस। बात सही है? चलो अच्छी बात। आप मुझे एक बात बताओ, 2 बजे से 4 बजे तक कितना टाइम हुआ? 2 घंटे। 2 घंटे कौन चला होगा खाली? ए। क्या 2 घंटे ए चला होगा तो इसने कितना लीटर पानी भर दिया होगा? बोलो कितना भरा होगा? 10। ये मेरी कोई एक टंकी थी, इसने कितना पानी भर दिया? 10। चलो 3 बजे से लेके 4 बजे तक कितना टाइम हो रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा बी चला तो 1 घंटे में इसने कितना पानी भर दिया? 4 लीटर। इसका मतलब 10 लीटर और 4 लीटर। टंकी में अभी मौजूद पानी कितना है? 14। टंकी में पानी मौजूद कितना हो गया? 14 लीटर। अब देखना, अब तीनों के तीनों चल जाएंगे 4 बजे, ए भी चल जाएगी, बी भी चल जाएगी, सी भी। आप मुझे ये बताओ, ए कितना पानी डाल रहा है? 5। बी कितना डाल रहा है? 4। मतलब दोनों मिला के कितना डाल रहे हैं? 9। और सी कितना खाली कर रहा है? 12। मतलब टंकी में पानी जा कम रहा है और निकाल ज्यादा रहा है, तो टंकी खाली होगी या भरेगी? खाली होगी। किस हिसाब से खाली होगी?
3 के हिसाब से, यही कंसेप्ट था। और ये खाली किसको करेगा? जो पानी मेरा भर चुका है उसी को तो खाली करेगा। कितना भर चुका मेरा? 14। किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो 14/3 कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 4 से ही 2/3 घंटे। और 2/3 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो कितना आ जाएगा? 60 से गुणा कर लो। 2/3 को 60 से करूंगा 3, 20 और 20 दूनी कितना? 40। क्या मैं इसको 4 घंटे 40 मिनट बोल सकता हूं या नहीं? कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद, 4 PM के बाद कितना? 4 घंटा 40 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा टाइम एक्चुअल? 8:40। 8:40 पे वो टंकी क्या हो जाएगी मेरी? पूरी खाली हो जाएगी। समझ में आया? बस यही बात याद रखना, जो पानी भरा गया उसी को खाली करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 60 लीटर को खाली कराएंगे। भाई ऐसा थोड़ी बोला है कि टंकी पूरी भरी हुई है। अगर पूरी भरी हुई होती तो 14 लीटर पानी आ कहाँ से जाता? ये हमें अंडरस्टूड सोचना पड़ेगा कि टंकी हमारी खाली थी। बात समझ में आ गई? रिपीट करने की जरूरत है? बिल्कुल मैंने ऐसा सेम नेक्स्ट भी ऐसे ही रखा है। उड़ा दो फटाफट, उड़ा दो, जल्दी आंसर बताओ कितना आएगा मुझे। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन सी इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए बी सी क्रमशः 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे खोल दिए गए। किस समय पर वह टंकी पूरी खाली हो जाएगी? फटाफट पेन चला दिया करो। इतनी देर में ना सवाल का आधा हिस्सा हो जाना चाहिए। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ के निपटूं उतनी देर में फास्ट होना है बेटा। सवाल सब कर लेते हैं। सवाल 8 बजे, एक बच्चे कहाँ से आ गए? सवाल सब कर लेते हैं, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिससे नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन उसका हुआ जो फास्ट कर रहा है। अब देखो, ए और बी एक टंकी को कितनी देर में भर रहे हैं? 12 घंटे और 8 घंटे। ए कर रहा है 12, बी भर रहा है कितनी देर में? 8। और सी कितने घंटे में खाली कर रहा है? 3 घंटे में। एलसीएम कितना आ गया? 24। 12 दूनी 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। टाइम कितना दे रखा है इसका? 1 बजे, 2 बजे और 4 बजे। 1, 2 और 3। ये AM PM का, AM PM पे देख लेना। AM PM पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर AM में वैल्यू दी हुई है तो AM में लगाना, और PM में वैल्यू दी हुई है तो मेरा PM में लगाना। ठीक है, चलो आ जाओ। 1, 2 और 4 वही करना है। फिर दोबारा मान लो कोई ये मेरी एक टंकी है। अब 1 बजे से लेके 4 बजे तक कितना टाइम हुआ? 2 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे में ए ने कितना पानी भर लिया होगा? 3 दूनी 6। इस टंकी में कितना पानी आ गया मेरा? 6 लीटर। दूसरे की मैं बात करूं, 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कितना घंटा हुआ मेरा? 2 घंटे। 2 घंटे कौन चला मेरा? बी। इसने 2 घंटे में कितना भर लिया? 6। 6 + 6 टंकी में अभी मौजूद कितना है? 12 लीटर। अब कितना? 4 बज गए। 4 बजे तो तीनों पाइप खुल जाएंगे। और तीनों पाइप के बारे में क्या बोल रखा है कि ये भर रहा था, ये भर रहा था, लेकिन ये क्या कर रहा है? तीसरा वाला पाइप खाली। भरा कितना जाएगा? 3 और 5, 3 और 2 5। खाली कितना होगा? 8। भरा 5 जा रहा है, खाली 8 होगा। तो टंकी भरेगी या खाली होगी? खाली होगी। किस हिसाब से? 3 के हिसाब से। और खाली किसको करेगा? जो भर गया था। भरा कितना गया? 12। तो 12 जो भर गई थी 3 के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा उसको खाली करने में? 4 घंटे। 4 घंटे किसके बाद? कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद 4 घंटे जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 8 PM। 8 PM ऑप्शन नंबर। देखो ये सब PM में है। अगर मेरा आंसर PM में आ रहा है ना तो मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। समझ में आ गया? इसको AM PM मत करना बस। नेक्स्ट देखो क्या क्या रहा है। 2 नल एक टंकी को, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 40 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी कितने मिनट में भर जाए? 25 मिनट में भर जाए। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। पहले इसका थोड़ा सा बेसिक सा समझ लो, फिर इसका मैं सीधा सीधा बता दूंगा। चलो आप मुझे ये बताओ, 2 नल हैं, कौन से? ए और बी। ए कितनी देर में भर रहा है मेरा? ए कितनी देर में भर रहा है मेरा?
ए कितनी देर में भर रहा है मेरा 40 मिनट में, बी कितनी देर में भर रहा है मेरा 32 मिनट में। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो, 40 का मल्टीपल और 40 चौका कितने होते हैं 160, मेरा कितना आ गया 160। 40 से कितनी बार गया 4 बार, 32 से कितनी बार गया 5 बार, 32 से कितनी बार गया 5 बार। ठीक है, अगर सब कुछ सलामत रहता, सब कुछ ठीक ठाक चलता तो ये कितना पानी देते थे 9 के हिसाब से पानी दे देता या नहीं दे देता। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, टर्न आउट कर दिया, इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया, समझना बेटा। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन हर कोई निकाल लेता है। दो नल ए बी और टी 40 और 32 मिनट में भर, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दी जाए तो नल बी को कितनी समय बाद कर देना चाहिए ताकि टंकी कितनी देर में पूरी भर जाए, 25 मिनट में पूरी भर जाए। नल बी को ही बंद करेगा लेकिन ए तो चलता ही रहेगा। मुझे क्या करना है, एक बात बताओ, शुरू में तो ए और बी दोनों चले होंगे या नहीं, कोई टाइम तक ए और बी दोनों चले होंगे या नहीं। पहले मुझे ये बताओ टोटल टाइम कितना दे रखा है 25, टोटल टाइम कितना दे रखा है 25। मैंने मान लिया कि ए और बी अगर टी टाइम तक चले, ए और बी कोई टाइम दे रखा है, जैसे मान लो टी का मतलब 5 मिनट तक चले, तो बी को बंद करके जो ए बचा वो 20 मिनट चला होगा या नहीं, 25 माइनस टी, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 25 माइनस टी। कंफ्यूज मत होना, मैं बता दूंगा इसको, बिल्कुल डायरेक्ट बताऊंगा, एकदम हवा में जाएगा, लेकिन कंसेप्ट समझ लो। शुरू में तो ए और बी चले होंगे कुछ वक्त तक, मुझे नहीं पता, मैंने क्या कर लिया ए प्लस बी कितने टाइम चले हैं, मैंने मान लिया टी टाइम चल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब किसको बंद करा रहा है, नल बी को बंद करा रहा है, कुछ समय बाद बंद कर, लेकिन नल ए तो लगातार चला होगा या नहीं, नल ए लगातार चल रहा है तो इसका मतलब नल ए कितना चला होगा 25 माइनस टी, 25 माइनस टी। और टोटल भरना कितना है उसको 160, टंकी कितने लीटर की है 160 की। अब a प्लस बी की वैल्यू यहां से लिख दो, 4 और प्लस 5 कितना हुआ 9, 4 प्लस 5 9 टी प्लस a की वैल्यू कितनी है 4, और 4 अगर मैं यहां लिख दूंगा तो 25 चौका कितना आ जाएगा मेरा 100। सीधा करते हैं डायरेक्ट, फिर मैं अभी बता रहा हूं जो आप लोगों को चाहिए शॉर्ट में ट्रिक वाला वो मैं बताऊंगा। 25 चौका कितना 100 माइनस 4t इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। 9t में से t गए तो बचा कितना 5t, और इस 100 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये किस में आ जाएगा मेरा माइनस में, 160 माइनस 100 हो गया कितने आ जाएगा मेरा 60। तो t की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 12 मिनट। मतलब बी टंकी को कितनी देर बाद बंद कर देना चाहिए 12 मिनट, ताकि टंकी कितनी देर में पूरी भर जाए 25 मिनट में। ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है। दोबारा समझो इसको, सीधा सीधा मैं बता देता हूं, ये बेसिक से समझोगे तो ऐसा ही है। अब देखो ए कितनी देर में भर रहा है मेरा 40 में, बी कितनी देर में भर रहा है 32 में, एलसीएम मेरा आ गया 160, 4 और 5। ठीक है, अब इसमें एक बात बताओ, कह क्या रहा है नल बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी कितनी देर बाद बंद हो जाए 25 मिनट बाद। नल बी तो बंद हो रहा है, ए तो पूरा ही चला होगा या नहीं शुरू से आखिर तक, ए के बारे में तो कुछ नहीं बोला, ए तो बेचारा शुरू से आखिर, अगर ए शुरू से आखिर तक मेरा चल रहा है तो इसका मतलब ए ने कितना पानी दिया होगा 100 लीटर पानी दिया होगा या नहीं, ए ने 100 लीटर पानी दिया होगा। टंकी है कितने की 160 की, जो 160 में से 100 घटा दूंगा तो कितना आया 60। जो 60 लीटर पानी भरा वो खाली बी ने भरा होगा या नहीं, बी भर कितना रहा है 5, तो कितना आ गया मेरा 12। बात समझ में आया। एक बार रिवीजन किए देता हूं मैं, यहाँ 3 पाइप लिखा हुआ था, 3 को काट के ना 2 पाइप कर लो, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा वो गलत हो गया था, दोनों कर लेना क्योंकि बात ही 2 पाइप की हो रही है, तीसरी पाइप तो मेरी है ही नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 40 मिनट में बी 32 मिनट में, दोनों का एलसीएम 60, ये 4 के हिसाब से ये 5 के हिसाब से। ए बेचारा शुरू से आखिर तक काम किया कितने मिनट 25, तो ए ने 100 लीटर पानी भर दिया होगा। टंकी है कितने की 60 की, 60 में से 100 भर गया तो बचा कितना 60। अब 60 जो किसने भरा होगा बी ने, कितनी देर में 12 मिनट में। ठीक है, नेक्स्ट चलो, क्या रहा है, बिल्कुल लगभग ऐसा ही क्वेश्चन ही है, फटाफट इसको कर दो, इसको डायरेक्ट करना जैसा मैंने बताया, उड़ा दो इसको, फटाफट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, 2 नल एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए।
लेकिन टंकी भरने में 12 मिनट पहले नल बी को बंद कर दिया गया, तो वह टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी? बंद किसको किया? बी को। चलो इसको भी मैं दो तरीके से बता दूंगा। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझना। ए कितने मिनट में भर रहा है मेरा? 36 मिनट में। बी कितनी देर में भर रहा है इसको? 24 मिनट में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा मेरा? 72। भाई मैंने क्या बोला था, 36 का टेबल पढ़ो, 36 से कम 36 दूनी 72, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी। ये मेरा कितना आ गया? 2, और ये मेरा कितना आ गया? 3। यहां तक तो सबकी समझ में आया होगा, इतना तो मुझे भरोसा है तुम लोगों पे। अब आगे क्या कह रहा है कि लेकिन टंकी भरने के 12 मिनट पहले किसको बंद कर दिया? किसको बंद करना है? बी को। ठीक है, 12 मिनट पहले बंद कर रहा है। मैंने टाइम एंड वर्क में तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो पहले छोड़ के चला जाता है उससे काम करा लो और उसका काम भी जोड़ दो। बात समझ में आ रही है या नहीं? टाइम एंड वर्क में मैंने समझाया था कि अगर कोई इंसान जा रहा है कि 5 दिन पहले चला गया या 7 दिन पहले, उसको वहां रोक लो और उसका काम जोड़ के और दोनों से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ये क्या कह रहा है? नल बी को कितने बंद कर दिया गया? किसको बंद कर रहा है? बी को। कितने मिनट पहले? 12 मिनट पहले। आप मुझे एक बात बताओ, ये 12 मिनट होता तो कितना काम करता? 36 काम करता या नहीं करता? अगर 12 मिनट पहले ना जाता, वहां पे मौजूद रहता, तो 12 मिनट में 36 काम करता। शुरू में कितना काम कर रहा था? 72। अब मैं इसका काम जोड़ूंगा या नहीं जोड़ूंगा? बिल्कुल जोड़ूंगा। 72 और 36 मेरा कितना होता है? 108। और ये किससे कराऊंगा मैं? दोनों से। अब तो दोनों से कराऊंगा ना, उसको रोक लिया तो दूसरा भी तो हो गया। 5 के हिसाब से कितना आ गया? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 सही 3/5 घंटे। अगर 3/5 घंटे को मैं मिनट में चेंज करूं तो 3/5 मेरा 60 से गुणा करके कितना आ जाएगा? 3 घंटे कितना? 36 मिनट। 3 घंटे कितना? 21 घंटे 36, 3/5, हाँ 21 घंटे 36 मिनट, 21 मिनट 36 सेकंड। देख लो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। 21 मिनट आ जाएगा कितना? 36 सेकंड। 21 मिनट तो यहाँ से आ गया ना निकल के। बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, आसान सा था। चलो अब ये ऐसा भी कर सकते हैं। एक बात बताओ कि मैंने मान लिया कि 12 मिनट नल बी को बंद कर। एक तरीके से और बताता हूं मैं इसको, हालांकि ये सही है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी एक तरीका और बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, किसी ना किसी को काम आए। आप मुझे ये बताओ, ए कितनी देर में कर रहा था? 36 मिनट में। बी कितनी देर में कर रहा है मेरा? 24 मिनट में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? लेसे कितना आ गया? 72। इसका मतलब ये 2 के हिसाब से कर रहा होगा, ये कितने के से? 3 के से। बात सही है। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह क्या रहा था? कौन जा रहा है मेरा? बी को बंद कर रहा है, बी को बंद कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, मोटा मोटी समझते हैं। हम 2 लोग काम कर रहे हैं या 2 टैप चला रहा हूं मैं, एक ये और एक ये, दोनों से पानी निकल रहा है। ठीक है, इसको मैंने 12 मिनट पहले बंद कर दिया। जब इसको मैंने 12 मिनट पहले कर दिया तो ये तो पानी दे रही होगी या नहीं दे रही होगी? तो इसने 12 मिनट में कितना पानी दे दिया होगा? ये ए तो है, इसने 12 मिनट में कितना पानी दिया होगा मेरा? बोलो, 12 दूनी कितना? 24 लीटर पानी दिया होगा या नहीं? 24 लीटर मतलब एक को बंद होने के बाद एक चलती रही तो उसने कितना पानी दे दिया? 24। टंकी थी कितने की? 72 की। और जो ए ने जो भरा वो कितना पानी भरा? 24। जब 72 में से 24 किसने भर दिया? ए ने। जो बचा हुआ जो पानी था वो किसने भरा होगा? ए और बी दोनों ने भरा होगा या नहीं? तो 24 माइनस करता हूं तो ये कितना आ जाएगा? 8 कितना? 58, 8 ने 6 4 48। अब 48 जो भरा ए और बी दोनों ने भरा होगा या नहीं? अगर मैं 48 को 5 से डिवाइड करूं, 48 को मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 48 डिवाइड बाई 5, 5 अट्ठे 5 नाम 45, 9 सही 3/5, और 3/5 को मैं करूंगा तो 36 सेकंड वो आएगी, 36 सेकंड। ये कितना आ गया? 9 मिनट।
9 मिनट तो दोनों ने किया और 12 मिनट अकेले ने किया, तो टोटल टाइम कितना आ गया भाई? 9 मिनट 36 सेकंड तो एक ने किया और 12 मिनट इसने किया ना, 12 मिनट तो एक ने मिलके, तो 12 और 9 कितना? 21 36, 21 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई बुरी बात। देखो सोचने के नजरिए होते हैं, हो सकता है आपके पास और कोई छोटा तरीका हो। मैं समझाने की वो कोशिश करता हूं जो सभी पे अप्लाई हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि उस मेथड से आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बच्चे कमेंट भी करते हैं, अरे सर गुरुजी ये डायरेक्ट कर लो। बेटा वो जो आप बताते हो वो मैं भी जानता हूं, लेकिन वो क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक बता दी, उस क्वेश्चन के लिए वो ट्रिक बता दी, तुम भूल जाओगे, मैथ ही पूरा ट्रिकी हो जाएगा। मैं कोशिश ये करता हूं एक मेथड बताऊं, चाहे थोड़ा सा लंबा हो लेकिन सभी पे अप्लाई हो जाए। बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? नेक्स्ट चले। सेम क्वेश्चन है, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अब देखो कुछ लोगों को लग रहा होगा यार ये कितना कठिन है। यार नहीं है, कठिन क्वेश्चन में नहीं कराता, बिल्कुल नहीं कराता। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हो ना तो बेटा तैयारी छोड़ दो। एक बात जान लो, तुम लोगों, तुम्हारी तो औकात क्या है, मंदिर में मूर्ति रखी रहती है, अगर जरा सी भी पुरानी हो जाए ना लोग उतार के बाहर रख देते हैं, तो तुम्हारी तो हस्ती क्या है। तैयारी कर लोगे, पढ़ लिख लोगे तो कोई थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाएगी, वरना तुम गुड फॉर नथिंग हो, किसी के लायक नहीं हो। धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है अभी घर वाले खाना पीना दे रहे होंगे खाने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा, घर वाले तुम्हें धीरे धीरे तायना देने लगेंगे। उससे अगली स्टेज ये आती है कि तुम्हारे मोहल्ले पड़ोस के जो लोग हैं वो तुम्हें इग्नोर करने लगेंगे। और वो जो स्टेज होती है ना, दिल को कितनी ठेस पहुंचती है बेटा तुम लोग समझ जाओगे, लेकिन वो नौबत मत आने दो, समझिए ना। ये ऐसा क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था, किसी ने अगर यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हो ना, उसमें एक क्वेश्चन था कि जहाज में सुराख हो जाता है, सुराख होने के 12 मिनट तक आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर में देखना, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है, यूपी पुलिस का। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टंकी 2 पाइपों द्वारा अलग अलग क्रमशः 20 मिनट और 16 मिनट में भरी जा सकती हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण पहले वाले पाइप से पानी का बहाव केवल 3/4 भाग और बाद वाली पाइप का 2/5 भाग बहता है। कुछ समय बाद समस्या का हल हो जाता है। टंकी उस क्षण के बाद 5 मिनट बाद भर जाती है। तो टंकी को भरने में, अब इसको पढ़ने में जितना टाइम लगा है ना, उतना टाइम क्वेश्चन निकालने में नहीं लगेगा, मेरी इस बात की गारंटी है। देखो कैसे, आप मुझे ये बताओ, 2 पाइप हैं, एक पाइप कितनी देर में लग रहा है, भर रहा है 20 में, दूसरा पाइप कितनी देर में भर रहा है 16 में। अगर जिसको नहीं आ रहा ना तो बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं ना यार, अगर तुम्हें आता तो तुम यहाँ पढ़ने क्यों आते, सीखने ही आए हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा 80, 20 चौक 80 और 16 पंजे कितना 80। बात सही है? चलो आप मुझे ये बताओ, अगर वो कोई भी कंडीशन ना लगता कि भाई उसमें कोई दिक्कत आ रही है, अगर सब कुछ सही होता तो कितना लीटर पानी आ जाता है 1 घंटे में? 9 लीटर पानी आता या नहीं आता? अगर सब कुछ सही रहता तो कितना पानी आता? 9 लीटर। लेकिन प्रॉब्लम हुआ क्या भाई, टंकी खराब भी हो सकती है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब टंकी खराब हो रही है तो पहली वाली पाइप से कितना पानी निकल रहा है टंकी से? 3/4, मतलब पहले जितना निकलता था उसका 3/4। 4 से 4 कट के मतलब पानी कितना आ जाएगा? 3। जो टंकी पहले 4 लीटर दे रही थी अब कितना पानी देगी? 3। बात समझ में आ रही है? अच्छी बात है। और बाद वाली पाइप कितना दे रही है मेरी? 2/5। 5 से 5 कट के कितना आ जाएगा मेरा? 2। इतनी मेरी बात समझ में आ गई कि अगर जो प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम के बाद वो कितना पानी देगा? 5। अगर सब कुछ सही रहता तो कितना पानी देता? 9। और प्रॉब्लम के बाद कितना पानी दे रहा है? 5। यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं। आगे क्या बोला है, और वह टंकी उस क्षण से 5 समस्या का समाधान हो जाता है। और टंकी कितने मिनट में भर जाती है? 5 मिनट बाद भर जाती है। आप मुझे एक बात बताओ, जब समस्या का समाधान हो गया तो पानी पूरा आ रहा होगा या नहीं? पूरा। अब मेरी टंकी है कितने लीटर की? कितने लीटर की टंकी है? 60 की, 80 की, 80 लीटर की टंकी है जो मुझे भरनी है। लेकिन क्या रहा है, सब कुछ सही होने के बाद 5 मिनट। अगर सब कुछ सही हो जाता तो 9 के हिसाब से पानी आता या नहीं? तो 5 मिनट में पानी आ कितना जाएगा? 9 पंजे कितना? 45 आएगा या नहीं? टंकी थी कितने की? 80 की।
80 में से 45 चला गया तो बचा कितना, 35, बचा कितना अब 35। जो 35 लीटर जो पानी भरा होगा वो प्रॉब्लम के साथ भराया गया होगा या नहीं, वो प्रॉब्लम के साथ, और प्रॉब्लम में पानी आ कितना रहा है 5, तो 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो कितना 7। अब वो पूछ रहा है टोटल टाइम कितना लगा, तो 7 मिनट तो लगा किसके साथ, प्रॉब्लम के साथ, और 5 मिनट किसके साथ लगा भाई, 7 और 5 कितना भाई 7 मिनट तो किसके साथ लगा था, प्रॉब्लम के साथ, लेकिन 5 मिनट वो वैसे भी तो बोल रहा है 5 मिनट बाद भर जाती है, बात समझ में आ रही, तो 7 और 5 कितना आता है मेरा 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन नंबर मेरा बी। अब बताओ क्वेश्चन कठिन था, कठिन बोल सकते हैं इसको यार, ये छोटी मोटी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, आप कोई बच्चे नहीं हो। आप अगर इसको बेसिक में लेना चाहो तो बेसिक में ले लो, कैसे बेसिक में ऐसे ही सही है, बेसिक से लेना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात, मैं इसको रिपीट किए देता हूँ, ऐसे ही ज़्यादा बढ़िया है, फिर वरना वो बोर्ड भर जाता है, तुम लोग डरते हो अरे इतना बड़ा कौन करेगा कमेंट में, फिर नए नए आते हैं। दोबारा समझो बेटा, ए भर रहा है 20 में, बी भर रहा है 16 में, दोनों का एवरेज कितना आ गया मेरा 80, 20 चौक 80 और 16 पंजे 80, मतलब सब कुछ सही रहता तो 9 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से पानी आता, लेकिन हुआ क्या पहले में 3/4 वो प्रॉब्लम आ गई, मान लो उसमें कुछ कचरा आ गया, कुछ भी आ गया, तो जितना पानी दे रहा था उसका 3/4, इसका 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 3, दूसरी पाइप का कितना 2/5, 2 से 2 कट, 5 से 5 कट गया, बचा कितना 2, अगर पहले 9 आ रहा होगा तो अब कितना आएगा 5। अब बोल रहा है कि बाद में पानी सही हो, टंकी सही कर दी और कितने मिनट में भर गया 5 मिनट में भर गया, जब टंकी सही कर दूंगा मैं 9 लीटर पानी आएगा या नहीं, तो 5 लीटर में 9 पंजे 45 लीटर पानी आ गया होगा, 80 लीटर की टंकी है उसमें से 45 भर गया, तो इसका मतलब जो 35 लीटर जो पानी था वो प्रॉब्लम के साथ भरा गया होगा, और प्रॉब्लम के साथ पानी आ कितना रहा था 5 लीटर, कितना मिनट 7 मिनट, 7 मिनट तो भरा गया किसके साथ, तकनीकी खराबी के कारण, मतलब प्रॉब्लम के साथ, और 5 मिनट किस लिए भरा गया विदाउट प्रॉब्लम, बगैर प्रॉब्लम के साथ, तो टोटल टाइम कितना लगा 7 और 5 12। बात सही है, जितना बड़ा ये क्वेश्चन है बताओ उतना बड़ा तुम्हें आंसर लग रहा है इसका, है मोटा मोटी, चलो मोटा मोटी वो मत सोचना कि मैं कभी मोटे बच्चे के लिए मोटा बोल रहा हूँ और मोटी बच्ची के लिए मोटी, मोटा मोटी मतलब आम बात वाली। देखो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, मुझे करके दिखा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूँ इसको। चलो इसको भी मैं 2 तरीके से बता दूंगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक में यहाँ बता दूंगा इसका। पहले वाले क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते थे हम, एक टंकी 2 पाइपों द्वारा 20 मिनट और 25 मिनट में भरी जा सकती है, जितना जितना बोला जाए वो करते रहो। ए भर रहा है कितने में बी में, बी भर रहा है कितने में 25 में, 2 पाइप एक साथ खोल दिए लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण क्रमशः 40% और 50% की कमी आ गई। ये बात याद रखना, इस स्टेटमेंट को बेटा गौर से देखना, 40% और 50% की क्या आ गई कमी आ गई। अगर मैं बोलूं कि भाई तो मैं सैलरी 40% कम दूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि पहले अगर 100 रुपये देता हूँ तो इस बार 40 कम मतलब कितने 60% मिलेगी या नहीं मिलेगी, बात समझ में आ रही है नहीं। अगर मैं बोला 40% कम दे रहा हूं तो 40% का मतलब क्या होता है, 100 में से 40 कम दी तो एक्चुअल कितना दिया 60%, और 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5 होती है या नहीं होती, बोलो। या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 40% की वैल्यू 2/5 कम के लिए -5 में से 2 माइनस कर लोगे तो कितना आएगा 3/5। चलो एलसीएम कितना आ गया मेरा 100, 20 पंजे 100 और 25 चौका कितना 100। सब कुछ सही रहता तो पानी कितना भर के आता 9 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से, लेकिन पहले वाले में कितना 40% की कमी आ गई, 40% की कमी आ गई तो एक्चुअल वैल्यू 60 और 60% की वैल्यू कितनी होती है 3/5। इस चीज का ध्यान रखना था। दूसरे वाले में कितने की कमी आ गई 50% की कमी आ गई, तो बचा कितना होगा मेरा 50% कितना 2 दूनी 4, 5 से 5 गया ये कितना 3 और 2 से ये कितना आ गया 2, मतलब प्रॉब्लम के साथ कितना 5। अब देखो बेसिक से आप करोगे तो कैसे करोगे वो भी देख लो। मैंने क्या बताया था कि प्रॉब्लम के साथ मैंने मान लिया प्रॉब्लम के साथ कितना पानी दे रहा है 5 टी देगा या नहीं, बोलो भाई 5 लीटर दे रहा है, मैंने मान लिया प्रॉब्लम कितने टाइम है टी टाइम।
अब बगैर प्रॉब्लम के कितना पानी दे रहा है वो 9, और कितने मिनट में समस्या का समाधान हो जाता है 16 मिनट में। कितने मिनट में? कुल टंकी भरने का मिनट 16 है, कुल टाइम लग रहा है 16, ठीक है। उसमें मैंने मान लिया कि टी टाइम प्रॉब्लम थी, तो बगैर प्रॉब्लम वाला टाइम कितना होगा? 16 माइनस टी नहीं होगा क्या? 16 माइनस टी, बिल्कुल डायरेक्ट करूंगा मैं, टेंशन मत लो। इजकल टू कितना आ जाएगा मेरा 100। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? ये आ जाएगा मेरा 5t, 19 16 निम्मा कितना 144 माइनस के 90 इजकल टू कितना 100। ये माइनस का कितना आ जाएगा 5t, और ये कितना आ जाएगा -44, माइनस से माइनस गया। ये कितना आ जाएगा मेरा 5 अट्ठे 40, 8 सही 4/5। 8 सही 4/5 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं कितनी 60 की गुणा कर दो, 12 चौक कितना 48, 8 घंटे कितना 48, 8 घंटे 48 मिनट, ठीक है। 9 में से 5, हाँ सॉरी मिस्टेक हो गई, वही मैं कह रहा हूँ कि फीलिंग सी क्यों नहीं आ रही, फीलिंग सी क्यों नहीं आ रही। चलो करेक्शन कर लो, इधर देखो कैलकुलेट। आप 9 में से 5 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरा 40 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी माइनस के 44, माइनस से माइनस कर गया, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 11। ऑप्शन में है मेरा 11, बिल्कुल है। अब देखो आप डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये समझाने के लिए बताना पड़ता है, आपको जरूरत नहीं है, आप सीधा करो। आप मुझे ये बताओ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने मिनट में भर जाती है 16 मिनट में, ठीक है। कितने मिनट में भर जाती है 16 मिनट में। आप ये बताओ अगर कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई प्रॉब्लम ना होती तो 16 मिनट में पानी भरा कितना जाता? 144 भरा जाता है या नहीं भरा जाता? बोलो। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा भरा जा रहा है 44। कितना एक्स्ट्रा भरा जा रहा है 44। बात समझ में आ रही है या नहीं? अब ये बताओ अगर प्रॉब्लम ना होती और प्रॉब्लम होती, इसके बीच में जो एक्स्ट्रा भरा जा रहा है कितना एक्स्ट्रा भरा जा रहा है 4, और वैसे कितना एक्स्ट्रा भरा जा रहा है 44। क्या मैं 4 के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा मेरा 11 मिनट? मैं ऐसे भी कर सकता था। बात सही है, समझ में आया होगा। मैंने क्या किया बेटा इसमें कि अगर मान लो सब कुछ ठीक रहता तो 144 लीटर पानी भरता, लेकिन टंकी में पानी भरा कितना जा रहा है 100, मतलब कितना कम भरा जा रहा है 44। अगर मान लो प्रॉब्लम ना होती तो 9 लीटर भरा जाता, प्रॉब्लम है तो 5, इसके बीच का जो डिफरेंस आया कितना 4, 44/4 कितना 11 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? दोबारा रिपीट करके देख लेना यार, 2 बार देखना 3 बार देखना। लेकिन बेटा एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, देखो मेरा कोई इसमें खास फायदा नहीं है, फायदा तुम लोगों का, बस मुझे ये आप लोगों का सिलेक्शन होगा, खुशी हो जाएगी। इन क्वेश्चनों को ना हम छोड़ नहीं सकते, अगर 1 नंबर का आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वो भूल जाओगे। एक 10 दिन में भर रहा है, 20 दिन में, तो दोनों कितने दिन में भरेंगे? वो जमाना गया, 2011 वाला जमाना था वो। आप जो देखते हो ना प्रीवियस ईयर पेपर, वो भी वही देखते हो 2011 वाले। अभी चल रहा है 2020, और वो भी कोरोना के टाइम में। अब जो वैकेंसी आएंगी ना बेटा, तुम लोग ही नहीं पढ़ रहे हो, वरना लोग बाग घिस रहे हैं पेनों को। नेक्स्ट चलो लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं। जब टंकी 60% भर गई तो उस टंकी के तल में एक छेद हो गया, जिसके माध्यम से पाइप द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग रिसकर भेजा। देखो ये बड़ा ही आसान सा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, एकदम परेशान नहीं होना, मैं बताऊंगा। ऐसे टाइप, ये अलग टाइप है, इसको टाइप को मैं कल कंटिन्यू करूंगा, और होपफुली इसको ना कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 20-25 कराऊंगा, कल इसको खत्म करा दूंगा। आप देखो इसको गौर से, क्या कह रहा है, एक टंकी को कितनी देर में भर रहा है मेरा 15 में, बी कितनी देर में भर रहा है मेरा 20 में। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए। इसका कितना आ गया 60, 15 चौका 60, 20 दिया कितना 60। आगे बोल रहा है जब टंकी का 60% भर गया, कितना 60। आप मुझे एक बात बताओ, टंकी थी कितने लीटर की 60 की, और 60 का अगर मैं 60% निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा 36 लीटर। भाई 60 का आप 60% निकालोगे तो 60/100, 2 काट दिए, मेरा 6 कितना आ गया
36 क्या बोल रहा है, तो टंकी के तल में एक छेद हो गया और उससे 1/3 भाग रिसकर बह जाता है। आप ये बताओ, अगर टंकी सब कुछ ठीक रहती, अगर 12 हाँ सॉरी, चलो करेक्शन कर लो, जल्दी जल्दी में हो जाता 12 और ये कितना आ जाएगा मेरा 12 पंजे 60। चलो बाकी का क्वेश्चन सही है। अब आगे क्या कह रहा है, जब टंकी, अगर मैं एक बात मान के चलो, ए कितनी देर में 15 मिनट में, बी कितनी देर में 12 मिनट में भर जाता है, 12 और 5 9 बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वो वैल्यू गलत हो गई थी, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा यार। आगे तक मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप लोगों ने भी कर लिया होगा। आप मुझे ये बताओ, जब तक 36 लीटर ये टंकी है कितने की, अब मैंने ये टंकी बना दी कितने लीटर की, 60 की, मोटा मोटी समझना, हम लोग प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा समझ लेते हैं। तो जब तक इसमें 36 लीटर भरा गया, जब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसका मतलब जो 36 लीटर भरा गया होगा 9 के हिसाब से एकदम चकाचक भरा गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये भरा गया तो क्या कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप मुझे ये बताओ, जब 36 लीटर के हिसाब से 9 को भरने में कितना मिनट लग गया होगा, 4 मिनट, 4 मिनट का टाइम लगा होगा। लेकिन हुआ क्या, अब बाद में प्रॉब्लम हो गई और प्रॉब्लम में कितना पानी रिसकर बह जाता है, 1/3। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे 1/3 पैसे दे दे, तो आपके पास बचे कितने, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल 3 है, 3 में से एक हिस्सा दे दिया, 1/3 हुआ, तो बचा कितना होगा, क्या 2/3 हिस्सा बचा होगा या नहीं। तो इसमें जब छेद हो गया, भाई 9 लीटर में पानी डालूंगा तो टंकी में जरूर, लेकिन छेद में से 1/3 रिसकर बह जाता है, तो बचेगा किस हिसाब से, 2/3 के हिसाब से बचेगा या नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, मतलब अगर टंकी के तल में छेद ना होता तो 6 के हिसाब से भरा जाता। अब उसमें 3 लीटर क्या हो रहा है बेटा, पानी की छेद की वजह से लीक हो रहा है। अब टंकी थी कितने की मेरी, 60 की, 60 में से 36 तो मेरी भर गई, अब बची कितनी मेरी 24, वो किस हिसाब से भरी जाएगी, 6 के हिसाब से। तो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट बाद में। तो 4 मिनट और 4 मिनट टोटल टाइम कितना हो जाएगा मेरा, बोलो कितना मिनट, 4 मिनट प्लस 4 कितना आ जाएगा मेरा, 8 मिनट। 8 मिनट है ऑप्शन नंबर मेरा डी। क्वेश्चन टफ थे क्या, नहीं थे बेटा, क्वेश्चन टफ नहीं बोल सकते। आजकल यही चल रहा है मार्केट में, पता नहीं तुम लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा। मैं बार बार वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप नॉर्मली एक बात देखो, अगर मैं आसान कराता तो मेरे लिए अच्छा होता या नहीं होता, मुझे भी कम मेहनत करनी पड़ती, आपको भी बड़ा। इंसान को क्या होता है, जब तक वो कंफर्ट जोन में रहता है ना, आराम वाले सीन में रहता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। आराम वाला सीन क्या होता है, दिमाग पे जोर ना डालना पड़े, तुरंत आसान आ जाए। जब दिमाग पे जोर डालने लगेंगे तो क्या होगा, चीज़ें टफ लगने लग जाती हैं। और वो चीज़ ये है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नई नई चीज़ें सीखो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो। कोई भी बुक मिल जाए, XYZ कहीं से पेपर मिले, चैप्टर को, जितने भी मैंने चैप्टर बना अभी तक कराए, मैं गारंटी लेता हूँ किसी को भी किसी चैप्टर में कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, चलो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।